अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम घर पे बिल्कुल बाजार जैसी एकदम क्रिस्पी और एक एक दाना अलग अलग बिना किसी कॉर्नफ्लोर के बहुत ही आसान मेथड के साथ, आसान टिप्स के साथ मैं आज आपको प्याज फ्राई करने बताऊंगी। तो रमज़ान की एक और तैयारी कर लेते हैं। प्याज को फ्राई करेंगे, इसके अलावा जी शामी कबाब बनाएंगे, चने बॉयल करेंगे। तो ये मज़ेदार किस्म के कोफ्ते और कोफ्ते बना के इनको करेंगे फ्रीज़। और रमज़ान में बस ये फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते निकालें और मिनटों में बनाएं मज़ेदार कोफ्ते का सालन या फिर गर्मा गर्म कोफ्ता बिरयानी। तो ताकि रमज़ान में आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाए। रेसिपी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने प्याज ली है। प्याज का मैंने छिलका उतार के और इसके बाद मैंने इनको बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। इसके बाद आपने किसी भी ड्राई कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से प्याज को बहुत अच्छा ड्राई कर लेना है। ठीक है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। प्याज को ड्राई करेंगे, इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो ये जो प्याज का ये वाला जो पार्ट है इसको हमने रिमूव करना है। अब यहाँ पे टिप नंबर 1, ठीक है, प्याज को क्रिस्पी बनाने के लिए हमने प्याज की कटिंग किस तरह से करनी है। अब यहाँ पे तरीका नंबर 1 ये है कि या तो आप इसको छुरी से काटें, लेकिन अगर आप इसको छुरी से काट रहे हैं तो आपने बिल्कुल बारीक काटना है। जितना बारीक आप इसको काट सकते हैं प्याज को, उतना बारीक आपने इसको काटना है। मोटा पतला नहीं काटना है, पूरी प्याज को आपने एक जैसा काटना है। तो ये देखें, प्याज इतनी बारीक होनी चाहिए। मोटी पतली काटेंगे, जो पतली होगी उस पर फ़ौरन से कलर आ जाएगा जब आप उसको फ्राई करेंगे, और जो मोटी होगी वो देर से होगी। तो आपने ये नहीं करना है। अगर छुरी से मुश्किल लगता है एक जैसी पतली प्याज काटने में, तो फिर सबसे सिंपल और आसान तरीका है कि आप इसको स्लाइसर से काटें। ठीक है, स्लाइसर से क्या होगा कि आपकी सारी प्याज एक जैसी कटेगी और जल्दी भी कट जाएगी। ठीक है, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, चाहें तो आप छुरी से काटें, चाहें तो फिर आप स्लाइसर का इस्तेमाल करें। तो ये देखें, मैंने तो स्लाइसर का इस्तेमाल किया है और ये ढेर सारी प्याज जो है हमारे पास कट कर आ गई है। ये देखें, तो ये एक बेहतरीन टिप है अच्छी क्रिस्पी प्याज फ्राई करने के लिए कि प्याज बारीक होनी चाहिए, मोटी पतली नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो सारी प्याज जो है एक ही गो में फ्राई होगी और अच्छी क्रिस्पी फ्राई होगी, सबसे बड़ी बात। ठीक है, ये काम हमारा हो गया है। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, कबाब का मसाला, शामी कबाब का मसाला मैंने तैयार कर लिया है। चिकन शामी कबाब मैं बना रही हूँ। बड़ा बेहतरीन माशाल्लाह से शामी कबाब का हमारा मसाला तैयार हो गया है। शामी कबाब कैसे बनाने हैं, कैसे फ्रीज़ करने हैं, एक पूरी रेसिपी अलग से बनी हुई है, ऊपर आई लिंक में दे दूँगी, अब वहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर परेशान नहीं होना है। ठीक है, दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है प्याज फ्राई करने के लिए, और ये बेहतरीन गर्म हो चुका है। बहुत अच्छा ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। आंच को तेज़ रखना है। टिप नंबर 2, आंच को तेज़ रखना है, ऑयल गर्म होना चाहिए, फिर आपने इसमें डालनी है प्याज। अब यहाँ पे आपने बात को समझना है, ऑयल अगर गर्म नहीं होगा अच्छा वाला, आंच तेज़ नहीं होगी, तो प्याज ऑयल सोक कर लेगी सारा का सारा, फिर आपकी प्याज ऑयली हो जाएगी और फिर इनमें क्रिस्प नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लेंगे। तो ये एक टिप है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है और ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। ये टिप नंबर 2 थी। कुछ लोग कॉर्नफ्लोर लगाते हैं, फ्रीज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक ही गो में हम प्याज को फ्राई करेंगे। देखिए, यहाँ पे प्याज बिल्कुल हल्की फुल्की हो चुकी है, तैरना स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल जितना भी पानी था ना प्याज का ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने चम्मच नहीं छोड़ना है, मुसलसल चलाते हुए इसको फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि आपकी सारी प्याज पे एक जैसा कलर आएगा। यहाँ पे आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना है। अगर 1 सेकंड के लिए भी आपने चम्मच रोक लिया या इधर उधर हो गए तो आपकी प्याज जल जाएगी। तो ये देखें, प्याज पे बड़ा अच्छा बेहतरीन कलर आ चुका है। अब हम प्याज को निकालना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आंच को अभी भी आपने हल्का नहीं करना है। अगर आप आंच को हल्का करेंगे तो ये जो ऑयल है ना, ये प्याज सोक कर लेगी और फिर प्याज ऑयली हो जाएगी और प्याज क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो आपने आंच को तेज़ ही रखना है और इसके बाद छन्नी की मदद से आपने प्याज को निकालना है। तो ये देखिए कितना बेहतरीन माशाल्लाह से हमारी प्याज पे कलर आया है। अब यहाँ पे आपने छन्नी की मदद से जितना भी मुमकिन हो सके इसमें से ऑयल जो है वो निकलने देना है। ठीक है, अब ये देखें, तकरीबन सारा ऑयल हमने इसमें से निकाल लिया है। जितने भी कतरे गिर रहे थे हमने गिरने दिए हैं। और इसके बाद किसी भी ड्राई सरफेस पे जहाँ पे पानी वानी ना हो वहाँ पे टिश्यू पेपर फैला लें, अखबार फैला लें, जो भी आपके पास हो, और फिर आपने इस तरह से प्याज को ऊपर से ड्रॉप करना है ताकि हमारी प्याज का एक एक दाना जो है वो अलग अलग हो। अब दूसरा बैच डालेंगे और दूसरा बैच डालने के लिए आपका ऑयल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें जली हुई प्याज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
फिर आपने इसमें दूसरा बैच डालना है प्याज का। ठीक है, ऑयल देखिए कितना बेहतरीन गर्म है और इसी तरीके से हम प्याज को फ्राई करेंगे और निकालेंगे और इस तरह से हमने टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर अखबार के ऊपर इस तरह से बिछाते जाना है। इस तरह से आपकी एक एक प्याज अलग अलग और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनेगी। अगर प्याज में थोड़ा सा भी ऑयल रह जाता है या फिर वो प्याज ऑयल सोक कर लेती है तो क्या होगा कि हमारी जो प्याज है वो ऑयली बनेगी। इस तरह से एक एक दाना प्याज का अलग नहीं होगा और उसमें इतना अच्छा क्रिस्प नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं बेहतरीन प्याज आपकी इंशाल्लाह फ्राई होगी। तो यहाँ पे देखें, इस प्याज को मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। पंखा मैंने चला दिया है, आधा घंटा पंखे के नीचे आप ऐसे ही प्याज को छोड़ दें। आधे घंटे के बाद ये देखें इस तरह की प्याज आपकी तैयार होगी। इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। ये देख रहे हैं, एक एक दाना अलग है। एक एक दाना इसलिए अलग है क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है। ये देख रहे हैं, बाज़ार से लेने की क्या ज़रूरत है जब घर में बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से साफ़ सुथरे ऑयल में आप बेहतरीन प्याज फ्राई कर सकते हैं। तो बाज़ार की छोड़ें, घर में आप इतनी मज़ेदार और साफ़ सुथरे तरीके से प्याज को फ्राई करें, स्टोर करें। और रमज़ान में जी जो भी बनाना हो, कोरमा बनाना हो, पुलाव बनाना हो, तो बस आप इसको निकालें और जी फटाफट से बना डालें। इसको आप 1 से 2 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। बस आपने इसको पानी से बचाना है, गीली जगह से बचाना है। आपने किचन में इसको ऐसी जगह पे रखना है जो बिल्कुल ड्राई जगह हो, जहाँ पे बिल्कुल भी पानी ना गिरता हो। और दूसरी तरफ मैंने चने भी बॉयल कर लिए, क्योंकि मैं चने बॉयल करके रखती हूँ। मेरा काम काफ़ी हद तक रमज़ान में आसान हो जाता है। चनों को मैंने रात भर के लिए भीगने के लिए रख दिया था और सुबह में उसका पानी वो गिरा दें, धो के साफ़ कर लें। ताज़ा पानी आप देगची में डालें, चने डालें, 1 टीस्पून नमक डालें, इसको बॉयल कर लें। मैं किसी किस्म का सोडा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, फिर भी देखें ये कितने बेहतरीन गले हुए हैं। और फिर जब ठंडे हो जाएँ तो इस तरह से आप इसके पोर्शन बना लें। चाहें तो आधा किलो की थैली बनाएं, चाहें तो 1 किलो की थैली बनाएं। वो आपके ऊपर है कि आपके घर में कितनी चना चाट बनती है। इसके बाद आपने जब इसको निकालना हो तो फिर आप इसको या तो माइक्रोवेव में गर्म कर लें या फिर आप गर्म पानी में चने डाल के इनको गर्म कर लें, तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ जी ये शामी कबाब भी हमारे तैयार हो गए हैं फ्रीज़ होने के लिए। शामी कबाब की पूरी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, किस तरह से आप शामी कबाब बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये शामी कबाब बनते हैं, चिकन के शामी कबाब। अगर रेसिपी देखना चाहे तो ऊपर आई लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। चने में काफ़ी सारे बॉयल करके रखती हूँ, तकरीबन ये 30 थैलियाँ मैं बना के रखती हूँ, पूरा रमज़ान मेरी चल जाती हैं। फ्रीज़ किए हुए चने मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ ये मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगी जब चना चाट बनाऊँगी। तो चने हम फ्रीज़र में रखेंगे, प्याज को हम किचन में किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे पानी ना हो, और शामी कबाब को भी हम फ्रीज़र में रखेंगे। वीडियो पसंद आई है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। किस्म के कोफ्ते और कोफ्ते बना के इनको करेंगे फ्रीज़, और रमज़ान में बस ये फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते निकालें और मिनटों में बनाएं मज़ेदार कोफ्ते का सालन या फिर गर्मा गर्म कोफ्ता बिरयानी। तो कितना आसान होने वाला है ये रमज़ान हमारे लिए, अगर ये मुश्किल वाले काम हम पहले से करके रखेंगे। तो यहाँ पे जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 किलो कीमा है। मैंने क्या किया, 1 किलो गोश्त लेके और उसको धो के साफ़ कर लिया और उसके बाद मैं कीमे वाले के पास ले गई और फिर मैंने कीमा बनवाया। ठीक है, आपने कीमा बनाने के बाद कीमे को नहीं धोना है, वरना कीमे में पानी आ जाएगा। फिर क्या होगा, जब भी आप कोफ्ता बनाएंगे तो वो फिर उसमें क्रैक आ जाएंगे या फिर वो श्रिंक हो जाएंगे। तो आपने गोश्त को धोना है, फिर कीमा बनवाना है, फिर उसके बाद आपने कीमे को नहीं धोना। बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मेरे पास आधा किलो हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत गोश्त लगा हुआ है। ठीक है जी, इससे क्या होगा कि जब हम कोफ्ते बनाएंगे ना तो हमारी ग्रेवी बड़ी मज़े की बनेगी, या फिर अगर हम कोफ्ता बिरयानी बनाएंगे तो हमारे जो चावल हैं उनमें बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो 1 किलो मेरे पास बीफ का कीमा है, आधा किलो मेरे पास बोन्स है, वो भी थोड़ा बहुत गोश्त उनमें लगा हुआ है हड्डियों में। इसके अलावा कोफ्ते बनाने के लिए हमें हरे मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है, 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। प्याज को और हरी मिर्चों को बस मैंने रफली काट लिया है, तो इनको डालेंगे चॉपर में। आधी गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है और आधी ही गड्डी मैंने पुदीना लिया है। ठीक है, हरा धनिया और पुदीने का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है कोफ्तों में। और 1 टेबल स्पून भर के ताज़ा कुटावा लहसुन अदरक हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हरा मसाला चॉप करेंगे।
तो ये देखिए जी, ये मसाला हमारे पास चॉप होकर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी कीमा। ठीक है, अगर हम कीमे के साथ चॉप करते तो प्याज आधी चॉप होनी थी, आधी नहीं होनी थी। तो पहले हम हरा मसाला चॉप करेंगे, उसके बाद इसमें कीमा डालेंगे। जितना आ सकता है मैं उतना ही डाल रही हूँ। इसके अलावा अच्छी बाइंडिंग के लिए और कोफ्ते हमारे सॉफ्ट बने तो इसमें मैं एक छोटे साइज़ की ब्रेड डाल रही हूँ यहाँ पे, और इसको अब हम चॉप करेंगे। कीमे को हमने बिल्कुल बारीक पीसना है। तो ये देखें, ये कीमा पिसकर आ गया है। जितना बारीक आप कीमा पीसेंगे उतने अच्छे आपके कोफ्ते बनेंगे। और ये जो बाकी का बचा हुआ कीमा है ये डालेंगे, और एक और ब्रेड स्लाइस में इसमें डालूंगी। तो टोटल 2 ब्रेड स्लाइस मैंने यूज़ किए हैं, छोटे वाले। ठीक है जी, ये कीमा भी पिसकर हमारे पास आ गया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में मैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, और 1.5 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा इसमें रख सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, और 1 टेबलस्पून भर के मैं बेसन डाल रही हूँ। आप भुने हुए चने भी डाल सकते हैं, पिसे हुए। 2 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। धनिया मैं हमेशा घर में पीसती हूँ, तभी ये आपको थोड़ा सा दाने वाला धनिया पाउडर लगता होगा। 1/2 टीस्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी हल्दी। अब यहाँ पे बारी आ जाती है मिक्सिंग की। हमने बहुत अच्छा मिक्स करना है कीमे को, क्योंकि हमने जितने भी मसाले डाले हैं, जो कीमा जिसमें हरा मसाला नहीं है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी सी मिक्स हो जाएं। तो ये देखें जी, कीमा हमारा बेहतरीन मिक्स हो चुका है। अब इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल हम हाथों पे लगा लेंगे। आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप अगर ऐसे ही कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे तो कीमा आपके हाथ के साथ चिपकेगा। तो बेहतर यही कि हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर ले। अब कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते आपने बिल्कुल बॉल की तरह स्मूथ बनाने हैं। इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर इसमें क्रैक होगा तो जब भी आप इसको बनाएंगे या फ्राई करेंगे तो वो फटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह का बिल्कुल स्मूथ बॉल बनना चाहिए। ठीक है, मैं छोटे छोटे बना रही हूँ। अगर आपके घर में बड़े पसंद किए जाते हैं तो आप अपने हिसाब से बड़े कोफ्ते भी बना सकते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे पसंद करते हैं तो मैं छोटे छोटे ही बना रही हूँ। इससे थोड़ा सा मुझे फ़ायदा हो जाता है कि ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से कोफ्ते बनाने हैं, बस इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारे ढेर सारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। तकरीबन 35 1 किलो कीमे से कोफ्ते बने हैं। अगर आप बड़े साइज़ के बनाते हैं तो हो सकता है कि 30 या फिर 28 इतने तक बन जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपने कोफ्ते किस साइज़ के बनाने हैं। अब यहाँ पे मैं इसको फ्राई करूँगी। आप चाहें तो बगैर फ्राई किए हुए भी इसको फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। पैन में ऑयल डालेंगे, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल पैन में नहीं डाला है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसके बाद हमने कोफ्ते डालने हैं। ठीक है, अगर आप बगैर फ्राई किए हुए कोफ्ते फ्रीज करती हैं ना, तो फिर उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, और फिर जब आप कोफ्ते बनाएंगी तो फिर क्या होता है, वो थोड़ा सा टूटने का खतरा होता है। तो बेहतर ये है कि आप कोफ्तों को थोड़ा सा फ्राई कर लें। बस हमने इनको इतना फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देख रहे हैं, ये बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। अब हमने चूल्हा बस बंद करना है। तकरीबन 2 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है। हल्के से गोल्डन गोल्डन मार्क्स आ गए हैं। बस इतना ही मुझे फ्राई करना था। अब इसके बाद हमने कोफ्ते निकाल लेने हैं। अब इसमें जो है पानी नहीं जाएगा। अब जब कोफ्ते बनाएंगे तो ये टूटेंगे भी नहीं, और इनका साइज़ भी छोटा नहीं होगा, श्रिंक नहीं होंगे। तो बस फ्राई करने का ये एक फ़ायदा है। बाकी आप बगैर फ्राई किए हुए भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जी ये एक अदद बॉक्स आ गया है जिसमें हमने कोफ्ते फ्रीज़ करने हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं प्लास्टिक शीट नीचे बिछाऊंगी। ठीक है, अगर कोफ्ते आपके घर में पसंद किए जाते हैं और पहले से रमज़ान में कोफ्ते आपके बने हुए होंगे तो रमज़ान में आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। आप मुझे दुआएं देंगी अगर ये काम आप पहले से करके रखती हैं। सबसे पहले प्लास्टिक शीट बिछाई। अब मैं कोफ्ते रख रही हूँ। थोड़े से फासले से कोफ्ते रखें ताकि ये फ्रीज़ होने के बाद चिपके नहीं। फिर हम दोबारा से प्लास्टिक शीट कोफ्तों के ऊपर रखेंगे, और फिर प्लास्टिक शीट के ऊपर हम दोबारा से कोफ्ते रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, लेकिन मैं थोड़े से दूर दूर करके रख रही हूँ ताकि ये एक दूसरे के साथ फ्रीज़ होने के बाद चिपके नहीं। ऊपर से मैंने दोबारा से प्लास्टिक शीट बिछाई है और फिर कोफ्ते रख रही हूँ। तो टोटल 3 लेयर मैंने कोफ्तों की है, और आखिर में ऊपर से दोबारा से मैंने ये प्लास्टिक शीट बिछा दी है। और ये जो हमारे पास हड्डियाँ थी, बोन्स थी, ये मैं इनके ऊपर रख दूँगी। ये देखें इस तरह से, और एंड में फिर ये प्लास्टिक शीट आ जाएगी ताकि पानी या फिर किसी किस्म का लिक्विड जो है इसके अंदर ना जाए, इससे ये बचें। और एंड में हम इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और इसको फ्रीज़र में रखेंगे और रमज़ान में निकालेंगे
और फटाफट जो भी बनाना होगा वो हम बनाएंगे वाला है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार कोफ्ता बिरयानी, वो भी मिनटों में। रमज़ान के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। बग़ैर मेहनत के, बग़ैर घंटों घंटों किचन में खड़े हुए आप ये मज़ेदार कोफ्ता बिरयानी बना सकते हैं। इसके अलावा वो मेरी बहनें जो जॉब पे जाती हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही आसान होने वाली है। रेसिपी देखें, पसंद आए, समझ आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 750 ग्राम सबसे पहले चावल हैं, इसमें हम डालेंगे पानी। मेरे पास बासमती चावल हैं, मैं 15 मिनट के लिए इनको भीगने के लिए रखूँगी। अगर आप सेला चावल यूज़ करती हैं तो फिर आपने 2 घंटे के लिए चावलों को भीगने के लिए रखना है। अब यहाँ पर बात हो रही है मिनटों की, तो मेरी वो बहनें जो मुझे फॉलो कर रही हैं, तो हमने ये ग्रेवी बना के रखी थी रमज़ान के लिए, तो ये हमें चाहिए होगी 2 पैकेट। बिरयानी है तो हम 2 पैकेट लेंगे इसमें। इसके अलावा जी हमारे पास होममेड फ्रोज़न कोफ्ते रखे हुए हैं जो हमने रमज़ान के लिए बना के रखे थे। तो ये आधे तो हमने यूज़ किए थे कोफ्ता करी के लिए, कोफ्ता सालन बनाया था, और ये जो आधे बचे हैं इनको हम यूज़ करेंगे बिरयानी के लिए। हड्डियाँ भी हैं, कोफ्ते भी हैं, इनको साइड पे रखेंगे। तो सबसे पहले ये जो ग्रेवी है इसको हम डालेंगे पैन में। ग्रेवी की रेसिपी अगर आपने नहीं देखी, ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आंच को हल्का कर दिया है ताकि ये ग्रेवी आराम से निकल आए। इसमें दूसरी क्या चीज़ें जाएंगी, 6 से 7 मैं इसमें डालूँगी हरी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े डालूँगी, और 1 बड़े साइज़ का तेज़पत्ता है तो इसको हम तोड़ के डालेंगे। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी हड्डियाँ। हड्डियाँ हमारे पास आधा किलो थी, आधी मैंने कोफ्ता सालन में डाली और बाकी मैं यहाँ बिरयानी में डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, आंच को हल्का करके इसको मैं कवर कर दूंगी जब तक ये ग्रेवी अलग नहीं हो जाती है। हड्डियों से हमारी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, इस वजह से मैंने इसमें हड्डियाँ डाली हैं। अब 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। ग्रेवी हमारी अलग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम बिरयानी बना रहे हैं तो हमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा, तो हम हाफ कप मज़ीद ऑयल डालेंगे। वैसे तो ग्रेवी में ऑयल था लेकिन वो सालन के हिसाब से था, हम बना रहे हैं बिरयानी तो उस हिसाब से हमने मज़ीद इसमें ऑयल डाला है। अब यहाँ पर एक और बात समझनी है, देखें इस ग्रेवी में जितने भी मसाले डले हुए हैं वो सालन के हिसाब से डले हैं। हम बना रहे हैं बिरयानी तो हमें चावलों के हिसाब से भी मसाला चाहिए होगा ताकि चावल हमारे फीके ना रहें। तो मैं इसमें डालूंगी आधा पैकेट, किसी भी ब्रांड का आप बिरयानी मसाला इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में आता है, जो भी आपको पसंद है। आधा पैकेट हम डालेंगे। आपको ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी चाहिए तो आप पूरा पैकेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 3 कप पानी के। अब इस बिरयानी को मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसमें हड्डियों का इस्तेमाल भी किया है, इस वजह से हमने इसमें डाला है पानी। इसके अलावा ये जो गोश्त है ना, ये थोड़ा बहुत हड्डियों के साथ लगा हुआ है, इसको हमने गलाना भी है। इसके अलावा बिरयानी अच्छी मज़ेदार चाहिए तो ज़ाहिर है हमने अच्छी यखनी भी तैयार करनी होगी और उसके लिए हमें हड्डियों को थोड़ा सा पकाना पड़ेगा, ठीक है। इसको कवर करके हल्की आंच पे मैं आधा घंटे के लिए पकने के लिए रखूँगी, जब तक बड़ी अच्छी बेहतरीन सी यखनी तैयार नहीं हो जाती। आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। मैंने आराम से हल्की आंच पे इसको पकने दिया है ताकि अच्छी यखनी हमारे पास तैयार होकर आए। और मैं यहाँ पे देखती हूँ कि इसमें जो गोश्त लगा हुआ था वो कहाँ तक पहुँचा है। गोश्त भी बेहतरीन गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे होममेड फ्रोज़न कोफ्ते, ठीक है। यहाँ पे देखें ये कोफ्ते फ्रीज़ हुए हुए भी हैं और फ्राई हुए हुए भी हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे, ठीक है। कोफ्तों की रेसिपी मैं ऊपर आई लिंक में भी दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, एंड स्क्रीन में भी दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे आप नमक चेक करें, आपको कम लगता है तो आप मज़ीद नमक डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको मैं कवर कर दूंगी, आँच को हल्का कर दूंगी और हल्की आँच पे कोफ्तों को पकने देंगे जब तक ये गल नहीं जाते। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखें जी, कोफ्तों को पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। टाइम मैंने देखा है, पूरे 7 मिनट हुए हैं और मैंने इसको दूसरे बर्तन में डाल दिया है जिसमें मुझे बिरयानी बनानी है। कोफ्ते बेहतरीन तैयार हो चुके हैं, ये देखें, और ये टूटे भी नहीं है। पानी तकरीबन 2 कप जितना इसमें मौजूद है, बिल्कुल ड्राई हमने पानी नहीं किया है। इसकी आंच हल्की करके साइड पे रखेंगे। यहाँ पे हम चावल समझ लेते हैं। पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। क्या क्या मसाले पानी में डाले हैं सारा कुछ स्क्रीन पे लिख दूंगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। पानी में जब बॉयल आ जाएगा तब हमने इसमें डालने हैं ये भीगे हुए और धुले हुए चावल, बासमती चावल हम इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर आपके पास बासमती चावल हैं तो मैं आपको कहूँगी कि 2 कनी तक आप इसको कच्चा रखें। अगर आप सेला चावल यूज़ कर रही हैं तो फिर आपने 1 कनी कच्चा रखना है। चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं, ठीक है। हम जब तक ग्रेवी में दूसरी चीज़ें डाल देते हैं, जो कोरमा हमने तैयार किया है।
इसमें मैं डालूंगी 3 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, ½ टीस्पून नमक और थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल के मैंने इनको बॉयल किया है। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें 6 से 7 या 8 अदद, और कटा हुआ पुदीना मैं डालूंगी आधी गड्डी, और आधी ही गड्डी मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया कटा हुआ। इसके अलावा थोड़ी सी ब्राउन की हुई प्याज डालूंगी। ये भी हमने रमज़ान के लिए तैयार करके रखी हुई है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। और केवड़ा एसेंस में डालूंगी 1 टीस्पून। ठीक है, अब यहाँ पे देखें चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप एक दाना जो है वो चावल का लें, इसको आप दबाएंगे तो 1 से 2 चावल के जो है ना वो दाने आपको कच्चे कच्चे महसूस होंगे अपनी उंगली पर। ठीक है, अब यहाँ पे हाथों हाथ हम इसमें डालेंगे चावल। बासमती चावल हैं, 2 कनी मैंने इस वजह से कच्चे रखे हैं क्योंकि बासमती चावल जल्दी बैठ जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप चावलों को कच्चा रखें, बासमती चावलों को ज़्यादा। ब्राउन की भी प्याज मैंने ऊपर से थोड़ी सी डाल दी है, और ये येलो फूड कलर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा, और ऑरेंज फूड कलर डालूंगी ताकि 2-2, 3-3 कलर हमारी बिरयानी में आए। इसके बाद मैंने आंच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, इसको मैं कवर कर दूंगी। 3 मिनट हम तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि स्टीम भी बने और नीचे थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई हो जाए। इसके बाद हमने 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको दम दे देना है। तो ये देखें टोटल 15 मिनट का हमने दम दिया है। ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये धुआं निकलती हुई हमारी कोफ्ता बिरयानी तैयार है। बिरयानी को मिक्स करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक साइड से बस चावलों को मिक्स किया करें। ये देखें क्या ही ज़बरदस्त हमारी कोफ्ता बिरयानी तैयार हुई है, वो भी 3 कलर में। इसको हम थाल में निकालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनटों में, रमज़ान में बग़ैर थके हुए 15 से 20 मिनट में आप ये बिरयानी बना लेंगी। देखिए हमने इसमें जो हड्डियाँ डाली थी, थोड़ा बहुत जो टाइम था वो हड्डियों का लगा है, वरना अगर आप हड्डियों को निकाल देती हैं तो ये बिरयानी 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। हड्डियाँ अगर आप रात को भी हड्डियों की यखनी बना के रख देते हैं तो सुबह में ये बिरयानी आपकी मिनटों में बन जाएगी। तो ये आ गई है जी कोफ्ता बिरयानी, ज़रूर बनानी है, बहुत मज़ेदार बनी थी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। रमज़ान में ये रेसिपी बनाएं, काम को थोड़ा सा आसान बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा कैसी बनी। आज हम बनाएंगे मज़ेदार आलू कोफ्ते का सालन, वो भी 10 मिनट में। कोफ्ते का सालन वो भी 10 मिनट में कैसे बन सकता है, इसके लिए जी आपको रेसिपी देखनी पड़ेगी एंड तक। रेसिपी पसंद आए, समझ आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। कुछ हफ्तों पहले मैंने आप लोगों को ग्रेवी बनाना सिखाई थी और वादा किया था कि इस ग्रेवी का इस्तेमाल करना भी मैं सिखाऊंगी। तो आज इसी ग्रेवी से एक मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करेंगे। तो रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये एक बॉक्स चाहिए होगा ग्रेवी का, 1 किलो वाला। ठीक है, इसके अलावा जी कोफ्ते बनाने के लिए हमने कुछ दिनों पहले कोफ्ते बना के भी फ्रीज़ किए थे। तो ये सारा काम अगर पहले से हुआ होगा तो रमज़ान में कितनी आसानी होने वाली है। तो यहाँ पे जी हमारे कोफ्ते भी फ्रीज़ हुए तैयार हैं। तो इसमें से मैं क्या करूँगी, ये जो बोन्स हमने डाली थी ना, इसमें से 2 बोन्स हम निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी ग्रेवी बहुत मज़ेदार बनेगी, जो शोरबा बनेगा। हमने जो कोफ्ते बनाए थे वो 1 किलो कीमे के बना के फ्रीज़ किए थे। तो मैं क्या करूँगी कि आधा किलो के हिसाब से हम निकालेंगे, हाफ कर लेंगे। ठीक है, हाफ जो है हम दूसरी रेसिपी के लिए रखेंगे और हाफ जो है मैंने यहाँ पे निकाली है, बराबर हमने कर लिए हैं। आजकल वैसे भी बीफ में काफ़ी मसले चल रहे हैं, तो ये कोफ्ते पहले के बने हुए हैं, तो हमें देखें कितनी आसानी हो गई है। जो बाकी की कोफ्ते हैं इनको दोबारा से हम फ्रीज़र में रखेंगे, और ये जो ग्रेवी हमारी तैयार थी 1 किलो वाले बॉक्स में, इसको हम पैन में निकाल लेंगे। ग्रेवी को फ्रीज़र से निकालने के बाद आप इसको बाहर रख दीजिएगा, वैसे भी गर्मी है, ये आराम से निकल आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। ये जो बॉक्स था ये 1 किलो चिकन बीफ की ग्रेवी के हिसाब से था। अगर आपको ग्रेवी बढ़ानी है, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी ग्रेवी बढ़ाने के लिए। या तो आप दूसरा बॉक्स निकालें, उसमें से आधी ग्रेवी ले लें। अगर आप वो बॉक्स ख़राब नहीं करना चाहती हैं, उसको आप दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल करें, तो ग्रेवी बढ़ाने के लिए दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें दही डालें, या ½ कप डालें या आधा कप डालें। आपको जितनी ग्रेवी बढ़ानी है उस हिसाब से आप इसमें दही डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पे ½ कप डाला है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए होती है। तो ये डबल ग्रेवी करने का मैं आपको तरीका भी बता रही हूँ। 2 जो हमने बोन्स निकाली थी वो डालेंगे। अब ग्रेवी बढ़ाने का तरीका नंबर 3, 2 ब्लेंड किए हुए टमाटर डाल दें। सब कुछ मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बता रही हूँ ताकि बात आपको समझ आ जाए। अगर आप ग्रेवी बढ़ाना चाहते हैं, आपको ग्रेवी कम लग रही है, 1 तेज़ पत्ता डालेंगे।
इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 2.5 टीस्पून सालन मसाला या फिर कीमा मसाला। मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था, ऊपर आई लिंक में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ग्रेवी की रेसिपी भी मैं ऊपर लिंक में दे दूंगी और कोफ्तों की रेसिपी भी ऊपर मैं लिंक में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जी इसमें काफ़ी सारा पानी है, आँच को तेज़ करना है। तेज़ आँच पे मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी जब तक ये सारा पानी इसमें से ड्राई नहीं हो जाता है। तो ये देखें जी, तकरीबन 2 मिनट मैंने तेज़ आंच पे पकाया है। पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, क्योंकि अगर मैं इसको तेज़ आंच पे इस तरह से भूनती ना तो छींटे मुंह पे आती, तो मैंने कवर करके मैंने इसको पकाया है। जब ग्रेवी का सारा पानी ड्राई हो जाए तो उसके बाद हम ये कोफ्ते डालेंगे। अच्छा, ये फ्रीज़ हुए हुए भी हैं और फ्राई हुए हुए भी हैं। जो फ्राई हुए हुए कोफ्ते होते हैं 80 से 90% कम चांस होता है टूटने का। फ्राई हुए हुए कोफ्ते टूटने का खतरा इतना नहीं होता है। अब देखिए, हमने फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते डाले हैं। अब ये फ्रीज़ हुए हुए कोफ्ते हैं तो ज़ाहिर है इनमें से पानी निकलेगा। बर्फ़ है तो बर्फ़ जब पिघलेगी तो इसमें से पानी निकलेगा। हमने क्या करना है कि आंच को तेज़ करना है और इस तरह से घुमाते हुए, चम्मच नहीं चलाना, इस तरह से घुमाते हुए हम इनको भूनेंगे उस वक्त तक जब तक जितना भी पानी कोफ्तों में से निकलता है वो ड्राई नहीं हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी भुनाई करनी है। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है मसाला। ऑयल आपको नज़र आ रहा है, पानी इसमें ज़रा बराबर कतरा भी नहीं है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। मैं 2 ग्लास डाल रही हूँ। आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा शोरबे वाला बनाऊंगी, बाकी आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसमें मैं आने दूंगी बॉयल। आँच को मैंने तेज़ कर दिया है। अब ये देखें जी, इसमें बड़ा अच्छा बॉयल आ चुका है, आँच तेज़ थी। अब मैं इसमें डालूंगी आलू, तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के आलू मैं इसमें डाल रही हूँ। मेरी एक बहन ने मुझसे कहा है कि जी बग़ैर खशखाश के कोफ्ते नहीं बनते हैं, क्योंकि मैंने खशखाश का इस्तेमाल नहीं किया है कोफ्तों में। तो जी बिल्कुल बनते हैं। ये आपसे किसने कह दिया कि खशखाश के बगैर कोफ्ते नहीं बनते? तो ये मैं बना रही हूँ और ये बनते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब कवर करके हल्की आंच पे इसको पकाएंगे जब तक आलू गल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे जी इसको पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पे हमने इसको रखा था और यहाँ पे आलू देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये देखिए जी, बेहतरीन आलू हमारे गल चुके हैं। और इस पॉइंट पे आप चाहें तो नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप डालें। मुझे थोड़ा सा कम लगा है, मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती तो बेशक आप ना डालें, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी, 6 से 7 साबित हरी मिर्चें डालूंगी। और ये ग्रेवी देख रहे हैं, मैंने अच्छी खासी ग्रेवी रखी है क्योंकि हमारे घर में चावल के साथ खाए जाते हैं, तो मैं इसमें ग्रेवी रख रही हूँ। बाकी ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको दोबारा से कवर करके 2 मिनट हल्की आंच पे दम पे रखेंगे ताकि हरे धनिए की और हरी मिर्चों की खुशबू निकल कर आए। तो ये देखिए, 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मज़ेदार हमारा आलू कोफ्ते का सालन तैयार है। ग्रेवी ये थोड़ी देर के बाद और गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें पेस्ट डाला है टमाटर का, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो सालन हमारा तैयार हो चुका है, चूल्हा हम बंद कर चुके हैं। अब हम इसको निकालेंगे सर्विंग प्लेट या फिर बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और खुशबुओं की तो क्या ही बात है जी, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से खुशबुएं आ रही हैं। और 10 मिनट में कोफ्ते का सालन तैयार हो जाए तो फिर कितनी खुशी होती है, सोचें। मेरी वो बहनें जिन्होंने कोफ्तों की रेसिपी नहीं देखी है, ग्रेवी की रेसिपी नहीं देखी है, ऊपर आई लिंक में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगी। आप वहाँ से देखें, बनाएं, स्टोर करें और रमज़ान में काम को आसान बनाएं।